व्हाट्सएप की नई पॉलिसी पढ़ने के बाद जो मालूमात हासिल होती हैं वो कुछ इस तरह हैं। व्हाट्सएप अब अपने यूज़र्स का आईपी एड्रेस फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी थर्ड पार्टी को दे सकता है। आप फॉरवर्ड मैसेजेस किसको और कौन से प्लेटफॉर्म से भेजते हैं, सबसे ज़्यादा टेक्स्ट और कॉल्स किसको और कैसे करते हैं, अपना इंतहाई प्राइवेसी डाटा किसको और कैसे सेंड करते हैं, इन तमाम सवालों का एक ही जवाब है और वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने टेक्स्ट और कॉल करने का अंदाज बिल्कुल बदल दिया है। आज एंड्रॉयड और iOS के हामिल मोबाइल में व्हाट्सएप ज़रूर इंस्टॉल है। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के ऊपर। कुछ ही दिनों पहले व्हाट्सएप की नई पॉलिसी है ये, जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते और जो जानते हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई एप्लीकेशन या व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सी टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करना होता है, तभी आप उस एप्लीकेशन को मुकम्मल इस्तेमाल कर पाते हैं। व्हाट्सएप पर तस्वीर, वीडियोस, फाइल्स और टेक्स्ट मैसेजेस जो हम भेजते हैं, क्या ये किसी सर्वर पर महफूज होते हैं? क्या इस डाटा पर व्हाट्सएप कंपनी रसाई हासिल कर सकती है? ये ऐसे सवालात हैं जो हमारे माइंड में ज़रूर आते हैं। जब भी कोई मैसेज किसी दोस्त या ग्रुप में भेजा जाता है, जब तक ये मैसेज मतलूबा दोस्त तक डिलीवर ना हो तो वो सर्वर पर महफूज रहता है और जब ये डिलीवर हो जाए तो सर्वर से डिलीट हो जाता है। आपका फॉरवर्ड किया गया मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, मतलब दो अफराद के अलावा तीसरा इसको नहीं देख सकता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप सब जानते होंगे कि व्हाट्सएप का मरकजी दफ्तर अमेरिका में है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के मुताबिक ज़रूरत पड़ने पर यह डाटा अमेरिका और दुनिया में मौजूद फेसबुक और व्हाट्सएप के रीजनल ऑफिस को फ्राहम किया जाएगा। व्हाट्सएप यूज़र्स की कुछ बुनियादी मालूमात, मसलन आप कौन सी डिवाइस या मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने व्हाट्सएप अकाउंट किस नंबर से बनाया हुआ है, आपके प्रोफाइल का नाम क्या है, आप कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके मोबाइल का बैटरी लेवल क्या है, एंड्रॉयड का वर्जन कौन सा है और ब्राउज़र कौन सा इंस्टॉल है, ये सब इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप वक्त गुजरने के साथ साथ चेक करता रहता है। व्हाट्सएप मोबाइल की लोकेशन इस्तेमाल करता है। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप में लोकेशन के नाम पर एक फीचर मौजूद है जिसमें आप अपनी लाइव लोकेशन किसी के साथ शेयर कर सकते हैं और ये लाइव लोकेशन व्हाट्सएप के सर्वर पर महफूज हो जाती है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि आपको 8 फरवरी तक व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एग्री करना है, तो ही आपका अकाउंट बहाल रहेगा और डिसएग्री की सूरत में आपका अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। नई पॉलिसी के मुताबिक व्हाट्सएप अपना डाटा फेसबुक को फराहम करेगा। व्हाट्सएप इस वक्त फेसबुक की प्रॉपर्टी है। फेसबुक प्राइवेसी के हवाले से कुछ बेहतर नहीं है। पिछले कुछ सालों में बहुत से लोगों के अकाउंट हैक हुए, डाटा चोरी होता रहा, जिससे बहुत से घरानों में मसाइल पैदा हुए। इस सारी सूरत हाल के अंदर व्हाट्सएप की नई पॉलिसी कुछ हौसला अफजा नहीं है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी पढ़ने के बाद जो मालूमात हासिल होती हैं वो कुछ इस तरह हैं। व्हाट्सएप अब अपने यूज़र्स का आईपी एड्रेस फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी थर्ड पार्टी को दे सकता है। आपके मोबाइल का मेमोरी स्टेटस, बैटरी लाइफ, लोकेशन, प्रोफाइल नाम, नेटवर्क जिससे आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, लैंग्वेज सेटिंग और टाइम जोन जैसी मालूमात इकट्ठा करेगा। नई पॉलिसी के मुताबिक व्हाट्सएप सेटिंग में जाकर आप अगर अपना अकाउंट डिलीट नहीं करते, सिर्फ ऐप को ही डिलीट कर देते हैं, तब भी आपका हर तरह का डाटा व्हाट्सएप के पास महफूज रह जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि ये पॉलिसी हमारे निजी डाटा को महफूज रख पाएगी? नाज़रीन, जब भी किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई सर्वर ज़रूर काम कर रहा होता है और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका डाटा महफूज ना हो रहा हो। इसलिए जब से व्हाट्सएप या इस जैसी एप्लीकेशन मार्केट में आई हैं, आपका निजी डाटा किसी ना किसी सूरत में कहीं ना कहीं जरूर महफूज हो रहा है। व्हाट्सएप अपनी नई पॉलिसी से पहले भी आपका डाटा महफूज करता रहा है, लेकिन इसके बारे में कभी बताया नहीं था गया। अब लोग ज्यादा परेशान इसलिए हैं कि व्हाट्सएप ने पहली दफा अपनी पॉलिसी को पब्लिक किया है, जिसको जानने के बाद लोग इज़्तिराब की कैफियत में हैं। फैसला अब आपका है कि आपने व्हाट्सएप की नई पॉलिसी से एग्री करना है या नहीं। एक बार फिर बता दूं कि इंटरनेट की मदद से जो भी एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है उसका सर्वर जरूर होता है और वो आपका बुनियादी डाटा जरूर इकट्ठा करता है। ये थी हमारी आज की मुख्तसर वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।